हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको कंप्यूटर की जो ब्लॉक रेखा चित्र या कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको क्लास 9th आरबीएससी कंप्यूटर की बुक पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं अपने खुद के हैंड रिटन्स। उनसे मैं आपको एक एक टॉपिक को कवर करते हुए, अच्छे से क्लियर करते हुए एक एक चीज़ समझाते जा रही हूँ। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज हम करेंगे कंप्यूटर का ब्लॉक रेखा और उसकी चित्र और उसकी कार्य प्रणाली, मतलब कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, आज हम ये टॉपिक देखेंगे। देखिए, कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः 3 इकाइयों से बना है। ठीक है, मुख्यतः कितनी इकाई होती है कंप्यूटर तंत्र में? 3। कौन कौन सी? सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट क्या होती है। देखिए, सिस्टम यूनिट यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है। ये क्या है? कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है जिसमें केंद्रीय संसाधन इकाई अथवा सीपीयू होता है। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन हिंदी में से क्या कहते हैं हम? केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक है, ये जो होता है वो किस में होता है? सिस्टम यूनिट में। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? एक बॉक्स होता है, डब्बा होता है, जिसमें क्या होता है? सीपीयू के अलावा और भी युक्तियाँ यानी डिवाइसेस होते हैं तथा परिपथ मतलब सर्किट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें क्या होता है? सीपीयू तो होता है, ये सीपीयू के साथ साथ क्या होता है? बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं और बहुत सारे सर्किट्स होते हैं। ठीक है, जो एक मुख्य परिपथ बोर्ड या मदर बोर्ड पर संयोजित होते हैं। और जो किस पे संयोजित होते हैं, मतलब जो किस पे लगे होते हैं? एक मुख्य, एक मेन सीपीयू बोर्ड पे, एक मेन बोर्ड पे, जिसको हम मदर बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिस्टम यूनिट। मेनली सिस्टम यूनिट क्या होता है? ये होता है। और सिस्टम यूनिट हमारा मेन पार्ट होता है किसका? एक कंप्यूटर का। अब देखते हैं हम इनपुट यूनिट। देखिए, इनपुट यूनिट क्या होते हैं? कंप्यूटर में डेटा तथा प्रोग्राम की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली युक्तियाँ या डिवाइसेस को इनपुट यूनिट कहते हैं। देखिए, जो डिवाइसेस डेटा या कोई भी प्रोग्राम की प्रविष्टि को भेजने के लिए, किस में भेजने के लिए? कंप्यूटर में भेजने के लिए जो प्रयोग में किए जाते हैं डिवाइसेस, उन्हें क्या कहते हैं हम? इनपुट यूनिट। जैसे कि हम कीबोर्ड के ज़रिए अपना क्या भेज सकते हैं? डेटा भेज सकते हैं। माउस हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम निर्गम इकाई, मतलब इसे क्या कहते हैं हम? आउटपुट यूनिट भी कहते हैं। कंप्यूटर से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने को मानवीय भाषा में प्रस्तुत करने वाली युक्ति आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? जो भी कंप्यूटर में हमें जो भी आउटपुट मिला या जो भी निष्कर्ष मिला, जो भी डेटा मिला, उसको लिखने के लिए और जो अपनी ह्यूमन भाषा है, ठीक है, मानवीय भाषा है, उसको में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ आता है? आउटपुट डिवाइस। देखिए, अब हम ब्लॉक डायग्राम में समझते हैं बहुत अच्छे से पूरा प्रोसेस। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? इनपुट डिवाइस। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। इसमें हम क्या कहते हैं? इनपुट, हमारा जो भी हमें भेजना होता है डेटा वो इसमें आ जाता है। ठीक है, फिर ये इनपुट डिवाइस क्या करता है? डेटा को लेता है हमारे, जैसे मान लो मैंने भेजा 5 6 7 8, ठीक है, ये मैंने डेटा भेजा। लेकिन इनपुट यूनिट क्या करता है? इसको कंप्यूटर की भाषा में चेंज करता है। क्यों? क्योंकि जो हमने भेजा है वो ह्यूमन भाषा है, जो हमारी माननीय भाषा होती है वो है। और माननीय भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? खुद की भाषा समझता है, जो कि होती है 0 और 1। ठीक है, कंप्यूटर ये 2 भाषा समझता है। तो ये 2 भाषा समझने के बाद कंप्यूटर क्या करता है? अपने जो भी डेटा होता है वो किस में भेजता है? अपने सीपीयू में भेजता है। ठीक है, सीपीयू में भेजने के बाद वो क्या करता है? सीपीयू में केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई है, जिसमें क्या होता है? एएलयू लगा होता है, सीयू लगा होता है और एक मेन मेमोरी होती है। ठीक है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और ये मेन मेमोरी लगी होती है। ठीक है, इससे क्या जुड़ी होती है? सेकेंडरी मेमोरी जुड़ी होती है। ठीक है, फिर जो भी हमारा निष्कर्ष आया, जो भी हमारा डेटा प्रोसेस होके आया, उसके बाद वो डेटा किस में आया? हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज में, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। तो हमको क्या चाहिए होता है? एक आउटपुट डिवाइस चाहिए होता है, आउटपुट यूनिट चाहिए होती है, जो हमारे 0 1 को कंप्यूटर की भाषा को माननीय भाषा में क्या करे? कन्वर्ट करे। क्योंकि हम जो ह्यूमन है वो कौन सी भाषा समझ सकते हैं? माननीय भाषा, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है हमारा जो आउटपुट यूनिट है वो हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ह्यूमन लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा इनपुट और आउटपुट का मतलब हम क्यों यूज़ देते हैं। अब देखिए, अब ये है एक सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। अब ये क्यों लगी होती है? देखिए, जो भी हमने डेटा भेजा, ठीक है, अब मेरे को 4 टास्क परफॉर्म करवाने, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला।
तो मैं जो टास्क परफॉर्म करा रही वो हमारे ALU के पास गया, जो भी इसमें प्रयुक्त होंगे प्रोग्राम वो सारे किस में फीड हो गए, मेन मेमोरी में, और जो एक्स्ट्रा डेटा है वो भी हमारा किस में आ गया, मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी अभी किसके लिए ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब मेरे को सेकंड प्रोग्राम मैंने चला दिया, फर्स्ट प्रोग्राम तो रनिंग में है ही, साथ में मैंने सेकंड प्रोग्राम भी चला दिया, तो सेकंड प्रोग्राम किस में आया, मेन मेमोरी में, ठीक है। मेन मेमोरी में आते ही हमारे को जो जो इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी मेन मेमोरी में लोड हो गई, और उसकी मदद से क्या हो गया, ALU और CU वर्किंग चालू कर दी, ठीक है। और जो भी डेटा वेटा जो भी होता है वो हमारा मेन मेमोरी में आता गया, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को 2 प्रोग्राम तो हमारे रनिंग में है, मुझे तीसरा प्रोग्राम भी चलाना है। तो अब देखिए, हमारी जो मेरी मेन मेमोरी है वो क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है, ठीक है। मेरी मेन मेमोरी क्या हो चुकी है, फुल हो चुकी है, इसमें इतना स्पेस नहीं है कि मैं अपने और प्रोग्राम इसमें डाल सकूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम जो फर्स्ट प्रोग्राम है जो अभी यूज़ में नहीं आ रहा वो हम किस में चले जाएंगे, वो हम भेज देंगे सेकेंडरी स्टोरेज में, ठीक है। और जो हमारा थर्ड प्रोग्राम है फिर उसमें क्या हो जाएगी, स्पेस खाली हो जाएगी कि फर्स्ट प्रोग्राम किस में निकल के चला गया, सेकेंडरी में। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड थर्ड प्रोग्राम इसमें लोड हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरा सेकंड भी यूज़ में नहीं आ रहा, तो ऐसे क्या करेंगे, हम सेकंड के साथ करेंगे, सेकंड भेज देंगे सेकेंडरी स्टोरेज में, और मेन मेमोरी हमारा फोर्थ प्रोग्राम लोड हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है वो हेल्प करती है हमारी मेन मेमोरी को या हमारे CPU को कि भाई जब भी तुम्हारा स्पेस फिल हो जाए तो आप मेरे को आराम से इजीली यूज़ कर सकते हो, मेरे पास बहुत सारा डेटा है। और भी जो प्रोग्राम्स वगैरह है वो कुछ कुछ किस में सेव होता है, हमारे सेकेंडरी में सेव होता है, सिर्फ इसलिए ताकि जो हमारे जब भी स्पेस की कमी हो तो हमारे सेकेंडरी मेमोरी क्या आ सके, यूज़ में आ सके, ठीक है। इसे कहते हैं द्वितीयक संग्रहण इकाई भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इनपुट यूनिट क्या काम में आती है, आउटपुट यूनिट क्या काम में आती है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। अब हम पढ़ते हैं ALU CU और मेन मेमोरी, ठीक है। देखिए, केंद्रीय संसाधन इकाई जिसे क्या कहते हैं, हम CPU कहते हैं, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हम दिमाग कहते हैं, कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यह निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें पढ़ता है, व्याख्याता करता है, नियंत्रण करता है और संगणना कैलकुलेशन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हम निष्कर्ष भेज रहे हैं, जो भी हम डेटा भेज रहे हैं उसको क्या करता है, उस पर उसको पढ़ता है, उसकी व्याख्या करता है कि कैसे ये हुआ, और उस पर नियंत्रण कंट्रोल करता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा केंद्रीय संसाधन इकाई होता है। CPU के मेनली 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो देखिए नियंत्रण इकाई जिसे हम CU कहते हैं, ठीक है, अंकगणितीय व तार्किक इकाई ALU, ठीक है, और मेमोरी अथवा संग्रहण इकाई स्टोरेज यूनिट, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी मेनली 3 भाग होते हैं CPU के, ठीक है, जिसमें CPU बटा होता है, जो मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नियंत्रण इकाई क्या होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है। ये कंप्यूटर की सूचनाओं के आदान प्रदान पर व कंप्यूटर के अन्य उपकरणों पर पूरा नियंत्रण रखती है, ठीक है। ये करती है जितने भी हमारे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम का या फिर कोई भी डेटा का आदान प्रदान होना है, जो मैंने आपको समझाया था कैसे डेटा आता है जाता है, ठीक है। तो जो भी डेटा फ्लो हो रहा है, प्रोग्राम फ्लो हो रहे हैं, कुछ भी जो चल रहा है हमारे में, उस सब पे जो कंट्रोल है वो कौन रखता है, नियंत्रण इकाई रखती है, ठीक है। मेनली नियंत्रण इकाई का काम क्या है, कंट्रोल रखना, जो भी डेटा आ रहा है और जा रहा है उस पर। फिर क्या आती है, अंकगणितीय तार्किक इकाई ALU क्या होती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और CU की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसकी होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और हिंदी में क्या कहते हैं, अंकगणितीय तार्किक इकाई। यह यूनिट अंकगणितीय क्रियाएं तथा तार्किक क्रियाएं मतलब लॉजिकल ऑपरेशन करती हैं, ठीक है। अंकगणितीय क्रियाओं में जोड़, बाकी, गुणा, भाग सम्मिलित है, ठीक है। जैसे जो भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है, जो ट्रू और फॉल्स पे बेस्ड होते हैं, या फिर कोई भी जोड़, भाग, गुणा, ये सब होता है, ठीक है। इन सब पे काम कौन करती है, हमारी अंकगणितीय इकाई ALU हमारा काम करता है, ठीक है। और अब क्या आती है मेन मेमोरी की बारी। तो जो मेमोरी पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, क्योंकि मेमोरी खुद में ही एक पूरा टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में वो कवर करना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं हम अच्छे से ही पढ़ें, अच्छे से लेंथ कवर होते हुए पढ़ें एक एक चीज़ को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। जो मेन काम था हमारा आज का, जो हमें कार्य प्रणाली पढ़नी थी वो हम पढ़ चुके हैं, और मैं आपको पूरा अच्छे से डायग्राम से क्लियर कर चुकी हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।